आप देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मामला है। अभी केदार हाजरा ने विकास किया है तो फिर उनका दोष क्या है? बलि क्यों दी जा रही है उनकी? ऐसा कहाँ अभी बलि हुआ है? नहीं नहीं, पार्टी में तो कई लोग आते हैं। इस सारे पैमाने पर डॉक्टर मंजू कुमारी खरी उतरती है, जो पैमाना आपने गिना दिया। नहीं, आपको हमने बताया कि दूसरे दल से भाजपा में आए, उसको टिकट नहीं मिला, इसका उदाहरण दी। आपने कहा कि उन्हें को टिकट मिला। मैंने आपका इशारा इस ओर भी है कि डॉक्टर मंजू कुमारी भाजपा में आकर के डॉक्टर नहीं बल्कि पेशेंट बन गई। केदार हाजरा की जो मौजूदा विधायक हैं, इनकी 3 सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? केदार हाजरा के पार्टी के प्रति समर्पण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। एक बात बताइए, यदि भाजपा आपको टिकट देती है, तमाम समीकरण को हम अलग कर दें, मंजू कुमारी आई और गीता हाजरा के गिनती होगी, सारा खत्म कर दें, मान लेते हैं कि कामेश्वर पासवान को ही भाजपा इस बार चुनावी अखाड़े में उतारने जा रही है, तो आपका जमुआ की जनता के लिए 3 या 5 प्राथमिकताएं क्या होगी? वैसा क्या 5 सपना होगा जो सबसे पहले पूरा करेंगे आप? ये चारों जातियां जो हैं, इस सच को भी आप स्वीकार करना पड़ेगा कि इनके अंदर जय भीम की प्रवृत्ति ज्यादा है और भाजपा से कहीं न कहीं एक दूरी है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। सियासतनामा के इस नए अंक में हमारे साथ आज हैं जमुआ के जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और जमुआ विधानसभा में भाजपा की सियासत का एक बड़ा चेहरा कामेश्वर पासवान जी। जी नमस्कार। आप कामेश्वर पासवान जी को फ्रेम में देख रहे होंगे। दरअसल आज जमुआ की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई है। बड़ी हलचल यह इसलिए कि 2019 में जमुआ विधानसभा से 2005, 2014 और 2019 में जीत दर्ज करते रहे भाजपा विधायक केदार हाजरा के सामने कुछ सियासी संकट बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में केदार हाजरा के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए शुक्र रविदास, जो भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं, 1995 में उस सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी और शायद 1977 में भी जीत दर्ज की थी, कि बेटी डॉक्टर मंजू कुमारी ने तब केदार हाजरा के सामने 40,000 वोटों का पहाड़ खड़ा किया था और इस बार वह भाजपा का साथ चली गई। यानी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले डॉक्टर मंजू देवी ने कांग्रेस को झटका देते हुए भाजपा की सवारी कर ली है। यह कांग्रेस की सियासत में इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है, उसके पहले भाजपा के अंदर भी कई चेहरे हैं, यह उनके लिए भी एक सदमा है। तो हम सीधा चलते हैं डॉक्टर कामेश्वर पासवान जी के पास। डॉक्टर कामेश्वर पासवान जी, डॉक्टर नहीं हम हैं, कामेश्वर पासवान जी। आपका फेसबुक प्रोफाइल में खंगाल रहा था जी जी, तो आपको जमुआ का नेक्स्ट विधायक बताया जा रहा था। आपके समर्थक लोग ये दावा कर रहे थे, जिसे तुम इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके समर्थकों की यह चाहत थी, या इस बात का प्रतीक है कि जमुआ विधानसभा में आप भी आपकी लोकप्रियता है और आपको विधायक के रूप में चाहने वालों की भी कमी नहीं है। ठीक है, पार्टी का अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है, किसको टिकट देगी नहीं देगी, पर जिस तरह से आज डॉक्टर मंजू कुमारी ने ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस को झटका देते हुए भाजपा की सवारी की है, क्या आप जैसे टिकट की चाहत रखने वालों के लिए भी एक झटका है क्या, या सदमा है? कोई झटका कोई सदमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इससे पहले भी आप देखेंगे 2019 में जमुआ के ही सिटिंग विधायक
जो झारखंड विकास मोर्चा से जो सिटिंग विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अमित शाह जी के पास जाकर के ज्वाइन किया था, कई एमएलए ज्वाइन किया था, लेकिन उसको भी टिकट नहीं मिला। आप किनकी बात कर रहे हैं? चंद्रिका महाथा जी। चंद्रिका महाथा बाबूलाल मरांडी की पार्टी से चुनाव जीते थे, लड़के गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो उस समय एमएलए थे, प्रेजेंट एमएलए थे, तो उनको टिकट तो नहीं मिला 2019 में। आपका इशारा तो बड़ा गंभीर है। जो फैक्ट है, आप इतिहास देख सकते हैं, रह गई पार्टी में आई है। मंजू कुमारी के पिताजी 2 बार भारतीय जनता पार्टी से 1977 में और 1995 में एमएलए रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में उनका कब से पहले से भी आने की इच्छा थी। तो भारतीय जनता पार्टी किसी शर्त पर किसी को नहीं लाती है। आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, भारत के बारे में सोचिए और देश को समृद्ध बनाने में अपना सहयोग करिए। टिकट के बारे में मत सोचिए। टिकट का कोई गारंटी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहता है, काम के आधार पर, और उनका जो सर्वे रिपोर्ट होता है भारतीय जनता पार्टी का, और कई तरह से संगठन के दृष्टिकोण से देख करके उनको चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में मैं 19 में भी टिकट मांगा, 19 नहीं, आपको उससे 2014 में, 2019 में पार्टी ने कहा आप लगे रहिए। तो इस बार दावेदारी है और हर जगह आ रहा है, क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि आप जैसे उम्मीदवार होने चाहिए। तो चलिए, मैंने भी दावेदारी किया, पार्टी जो निर्णय लेगा पार्टी के निर्णय के साथ है। एक चीज मैं देख रहा था कि 2019 में भी जब मंजू कुमारी ने अपनी दावेदारी की थी भाजपा के अंदर रहते हुए, और तब इनके टिकट से इनकार कर दिया गया था, तब इनके जो पिता हुए डॉक्टर किशुन रविदास, शुक्र रविदास, इन्होंने भी भाजपा छोड़ दी थी। और आप कह रहे हैं कि यहाँ टिकट की चाहत नहीं होती है। नहीं, टिकट शर्त पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कराती है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि 2019 में टिकट नहीं मिलने पर मंजू कुमारी छोड़ गई थी भाजपा को। अब वो तो छोड़ दी, उनका अपना व्यक्ति का स्वतंत्रता होता है, कहीं जा सकता है, कोई कहीं आ सकता है, निश्चित रूप से। पर एक सवाल हमको ये बताइए आप, क्योंकि आप वहाँ की सियासत को बहुत मथते रहे हैं जी। 2019 की घटना को याद कीजिए, उस चुनावी संग्राम को याद कीजिए, तो मंजू कुमारी को, जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, तब करीबन 40,000 वोट आया था, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। जी, सही बात। अब मेरा आकलन यह कहता है कि उस 40,000 वोट में आपके जमुआ विधानसभा में करीबन 31,000 मुस्लिमों का वोट है। जी, वहाँ है, मुस्लिमों की संख्या है। तो मेरा सवाल आपसे यह होगा कि ये मुस्लिमों का वोट तब किसके हिस्से गया था? उस समय तो कांग्रेस को मुस्लिम जाता है, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट देता नहीं है। अब रही बात 10,000 और वोट की, जो मंजू कुमारी ने प्राप्त किया था, 40,000 वोट प्राप्त किया था की थी। इस 10,000 वोट में यदि उस समय के इतिहास को खंगालिए तो मालूम होगा कि उस समय टिकट बंटवारे के सवाल पर अगड़ी जातियों में भी कुछ नाराजगी थी, और उस अगड़ी जातियों का भी एक हिस्सा मंजू कुमारी को मिला था। जी, तो आप ये बताइए समीकरण कि यदि मंजू कुमारी को, यदि मैं कह रहा हूं, आपका दावा है कि भाजपा टिकट की शर्त पर किसी को पार्टी में नहीं लेती है, पर चूंकि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग का आकलन करने का आदत सी हो गई है, हर चीज में मीन खेम निकालते रहते हैं हम लोग। तो मेरा आकलन मेरा सवाल यह है कि क्या पिछली बार मंजू कुमारी ने जो 40,000 वोट पाया था, इस बार भी वो 40,000 वोट उन्हीं के साथ रहेगा? नहीं, देखिए, उसमें मुसलमान का वोट था, मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो फैक्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी में जो मोर्चा में अध्यक्ष हैं, उनके कमेटी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो जुड़े हुए हैं, तो कुछ वोट प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि नगण्य नहीं होता है, नगण्य तो किसी का नहीं होता है। तो मुसलमान भी वोट देते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, वो कुछ कर दिए तो वो मिलता है। लेकिन अधिकतर मुसलमान का वोट भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाता है, जो मंजू को मिला था। और अगली जातियों का जो वोट मिला था, अगली जातियों का वोट मिला था, उनके समीकरण के अनुसार जो व्यवहारिक अपना संबंध होंगे, उनको वोट मिला था। चुनाव लड़ते हैं सब लोग, सब जाति के बीच में काम करते हैं, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ वोट रहता है। एक सवाल आओ, क्योंकि आप भाजपा से जुड़े रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सियासत पर भी नजर रखते होंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि वो लोग अगली पार्टियों पर नजर नहीं रखे। इस बार मंजू कुमारी के पाला बदल के बाद अचानक से गीता हाजरा का नाम चलने लगा है।
गीता हाजरा वही हैं जो बालदेव हाजरा, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से दो बार विधायक रहे, एक बार राजद के, उनकी पुत्रवधू हैं जी। हाँ, पुत्रवधू हैं। इनका नाम चलने लगा। तो मैं जो देख रहा हूं कि मुस्लिमों का 31,000 वोट, यादवों का 35,000 वोट, आज कोरी में भी संजवारी कर जाती है जिसका 42,000 वोट है, और यदि कुछ जो छूटकर जातियां हैं जिनकी वोट 76,000 है, यदि इसमें वो संजवारी करने में सफल हो जाती है, मैं गीता हाजरा की बात कर रहा हूं, तब तो भाजपा के सामने बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है। जितना सब दल को मिलाकर के होगा उतना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और जमुआ विधानसभा परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। बीच में एक आदमी नहीं, मैं बता सकता हूं, परंपरागत रूप से नहीं रही है। वो कांग्रेस वहां से 4 बार जीत चुकी है, उसके बाद राजद जीती है, उसके बाद से लगातार 3 बार केदार हाजरा जी जीते। उससे पहले 2 बार शुक्र रविदास जी 1977 और 3-2-5 तो 5 बार जीत मिली है। 25 साल का है। तो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट बन चुका है। और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, जो मोदी जी ने कार्य किए हैं, उस कार्य को देख करके लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। कुछ लोगों का आकलन ये है कि ठीक है 2005 में जीत मिल गई, 2009 या 5 में केदार हाजरा को, लेकिन 2014 और 2019 की जो जीत है यह मोदी के चेहरे पर मिली थी। जी, मोदी जी के तो पार्टी तो मोदी जी के है, मोदी जी का तो क्रेज है, आज भी क्रेज है उनका। और आप चूंकि पार्टी का कार्यकर्ता है तो इसका दावा करेंगे, लेकिन एक सच यह भी है कि मोदी जी का क्रेज जो कमा है, यदि नहीं कमा होता तो लोकसभा में सीटों की संख्या में कमी नहीं आती। आज इस संकट के बीच में, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं, इस संकट के बीच में यदि वर्तमान जो मौजूदा विधायक हैं केदार हाजरा, यदि वो कोई टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं, तब तो भाजपा बुरी तरह वहां फंसने वाली है। नहीं टर्न नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो टिकट मिलना 3 बार से एमएलए रहे और निश्चित है कि संगठन में वो काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी हम भी मदद करेंगे, वो भी मदद करेंगे। भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता वो हरियाणा में भी थे और इस्तीफे की होड़ लग गई थी, बारिश हो रही थी इस्तीफे की। तो सियासत का सच तो यही है कि वफादारी तब तक ही चलती है जब तक उसका इंटरेस्ट सचता है, यही अंतिम सच है। भारतीय जनता हरियाणा की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन झारखंड में बात करता हूँ कि इस जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की, इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। पंचायत से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, जिला से लेकर राज्य तक, चाहे जितनी भी घटनाएं हो उसका कोई देखने वाला नहीं है। पंचायत स्तर में, जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में, ब्लॉक में ये स्थिति भ्रष्टाचार का कायम है। लोग तंग आ चुके हैं। राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा है, सुधार में नहीं हो रहा है, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, गलत लोगों का बन गया है, उसको कट करके नए लोगों का, गरीब लोगों का नहीं बन रहा है। लोग तंग आ गए हैं और लोग इससे निजात पाना चाहते हैं। किसी भी सूरत में झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है, ताकि लोग जिस चैन से आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी, अपराधी का किस तरह सब अंडरग्राउंड हो गए थे, अपराधी जेल चल गए, जो अपराधी थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, तो शासन उसको कहा जाता है। एक खबर मैं बताऊं आपको, आज जब मंजू कुमारी का भाजपा में भगवा पट्टा पहनाया जा रहा था जी, तो सब कुछ सामान था क्या? सामान्य थे, सब लोग कार्यक्रम कर देख क्या रहे थे। कुछ नेताओं के द्वारा विरोध की खबर नहीं आई थी? ऐसा तो वहाँ कोई विरोध का बात नहीं हुआ। हमारे पास जो सूचना है, अब आपके पास आया उसके अनुसार आप चौथे स्तंभ में, आपके पास कई तरह की सूचनाएं आई हैं और हम लोग बाद में देखते हैं उसको। भाजपा के अंदर से ही इसका विरोध शुरू हो चुका है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को ये पता नहीं है। आप चौथे, हमने कहा ना आप चौथे स्तंभ हैं, आपको सूचना होगा, सूचना के माध्यम से जानेगा, तब हम लोग जानेंगे। कहीं सियासत यह तो नहीं है कि टिकट वितरण तक इंतजार किया जाए और सारा बवाल टिकट कटने वितरण होने के बाद खड़ा किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति पेशेंस के साथ रहता है और वेट एंड वॉच करता है, निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ाती है। एक सवाल का जवाब दीजिए आप,
आपका फेसबुक अकाउंट पे कोई भी जाके देख सकता है जी कि पिछले 2-3 वर्षों में हेमंत सरकार को आपने हमेशा कटघरे में खड़ा किया है। जी, मैंने किया है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का जितना पोस्ट होता है हम लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, नहीं, व्यक्तिगत और रूप से भी किया है। व्यक्तिगत रूप से भी किया है। यदि सियासी टर्न हुआ और सियासी परिस्थितियों में उलटफेर हुआ तो क्या कामेश्वर पासवान जो आज भाजपा का भगवा का पट्टा ओढ़े हुए हैं, ये कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के चलते मैं यहाँ तक आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने ही सहयोग करके मुझे सामान्य सीट से जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ, पासवान समाज से आता हूँ, तो निश्चित है कि मैं जिले में रिकॉर्ड मत से जीता था जिला परिषद सदस्य, और उसके बाद जिला परिषद का अध्यक्ष तो ओबीसी के लिए रिजर्व था, उपाध्यक्ष स्वतंत्र था। तो उसमें सारे लोगों ने, ओबीसी ने, स्वर्ण ने, लोग मुझे उपाध्यक्ष बनाया। तो ये क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाती है और भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान है। और यहाँ से लेकर मोदी जी तक सारे लोग आस्था के साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी गर्व से, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग कहते हैं गर्व से हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। एक चीज बताइए, क्योंकि मैं किसी जाति विशेष को उद्धृत करना नहीं चाह रहा था, आपने खुद ही कहा कि मैं अनुसूचित जाति से आता हूं, पासवान जाति से आता हूं। क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि मंजू कुमारी को जब भाजपा को उम्मीदवार घोषित किया जाएगा तो सारा पासवान वोट जाएगा भाजपा में? देखिए, मैं उस यही नहीं कह रहा हूं, मैं कोरी वोट का भी दावा कर रहा हूं, यादव वोट का भी दावा कर रहा हूं, मुस्लिमों का तो है ही है। मैं यहां तक कह रहा हूं कि बैस और तेली जाति का जो कुछ हिस्सा है, तुरी वगैरह का, इसका भी बड़ा हिस्सा हो सकता है कांग्रेस के साथ चला जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य हैं, वो सिर्फ देखता है सिंबल, कमल फूल जो आया लेके, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको वोट करते हैं और कराते हैं। दूसरे दलों में जो विधायक बनते हैं वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं चलता है। वो जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, अंत्योदय है, अभी पंचप्रण आया, और सारे सिस्टम को पालन करके उसको ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का आप विधायक हो गए तो जो मन चाहिएगा वो कर सकते हैं, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहते हैं। अभी देखिए 3 बार विधायक जी रहे हैं केदार हाजरा जी, 2005, 2014, 2019 3 बार। बताइए कि विकास की गंगा जमुआ में कितना बहा? एकदम विकास हुआ है। माननीय विधायक जी ने विकास किया है, रघुवर दास के नेतृत्व में विकास हुआ। एक भी रोड उस समय बना हुआ नहीं था, रोड बना है, पुल बना है, पुलिया बना है, डेवलपमेंट कई ऐसे भवन बने हैं। तो क्या हम विश्वास करें कि विकास के जो आप दावे कर रहे हैं, इसी विकास के दावे के साथ भाजपा केदार हाजरा के चेहरे पर जमुआ में चुनाव में अखाड़े में उतरेगी? आप देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मामला है। अधिक केदार हाजरा ने विकास किया है तो फिर उनका दोष क्या है? बलि क्यों दी जा रही है उनकी? ऐसा कहाँ अभी बलि हुआ है? नहीं, पार्टी में तो कई लोग आते हैं। इसका मतलब हमने तो कहा ना कि 2014 में 2009 में चंद्रिका माथा जी विधायक हुए थे, अभी तो वो निधन हो गया उनका। 2014 में वो दिल्ली में जाकर के आदरणीय अमित शाह जी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय 2014 में जाकर के उन्होंने शामिल हुआ। उस समय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रविंद्र राय जी थे। तो संगठन देखती है, भाजपा का नेतृत्व देखता है कि हमारे दल में कौन सक्रिय है और कौन क्षेत्र में घुमा हुआ, कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन लोगों के संवेदनाओं से, लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, पारिवारिक रूप से कार्यकर्ताओं से मिलता है, सुख दुख में शामिल करता है। तो निश्चित है कि केदार हाजरा को ही टिकट मिला था। इस सारे पैमाने पर डॉक्टर मंजू कुमारी खरी उतरती है, जो पैमाना आपने गिना दिया। नहीं, आपको हमने बताया कि दूसरे दल से भाजपा में आए, उसको टिकट नहीं मिला, इसका उदाहरण दिए। आपने कहा कि उन्हें को टिकट मिलेगा। मैंने आपका इशारा इस ओर भी है कि डॉक्टर मंजू कुमारी भाजपा में आकर के डॉक्टर नहीं बल्कि पेशेंट बन गई। नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है उनका, भारतीय जनता पार्टी में कार्य करे, संगठन और मजबूत होगा।
भारतीय जनता पार्टी का माने कई मिशन के तहत टिकट चाहती है तो पहले 10 वर्षों तक भाजपा में सेवा करें, उसके बाद पार्टी विचार करेगी। हाँ, संगठन थोड़े कहते हैं कि हम आपको टिकट देंगे तब लाएंगे। और यदि संगठन ने टिकट दे दिया तब भाजपा कार्यकर्ताओं का रुख क्या होगा? संगठन ने टिकट दे दिया तो निश्चित है कि जिसको भी टिकट देगा संगठन उसके लिए लग जाएगा, पूरी ताकत से पूरी ताकत से लग जाएगा, कहीं कोई ओल-झोल नहीं रहेगा। देखिए, घर में भी विरोध होता है, अपने एक परिवार होता है उसमें खटपट होती है, थोड़ी देर के लिए कुछ होता है लेकिन बाद में तो सब एकजुट हो जाते हैं। निश्चित है, स्वतंत्रता है, यहाँ बोलना है, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने लोगों को बता सकते हैं, आप अपना हक मांग सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये थोड़े है कि आप टिकट नहीं मांग सकते हैं। यहाँ कई लोग थे दावेदार, दारा हाजरा भी दावेदार थे, शैलेंद्र चौधरी जी भी दावेदार थे, रूपलाल दास जी दावेदार थे, कई लोग दावेदार थे, मैं भी दावेदार था, अभी भी दावेदार हैं, एकदम दावेदारी है। आप पहले से भी आप ही लोग ने न्यूज में चलाया है, हमने दावेदारी कर दिया है, अब निर्णय पार्टी नेतृत्व को लेना है। एक चीज बताइए, लास्ट और अंतिम सवाल, केदार हाजरा की जो मौजूदा विधायक हैं, इनकी 3 सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? केदार हाजरा के पार्टी के प्रति समर्पण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। क्षेत्र में जमुआ में विकास की 3 गाथा क्या लिखी है उन्होंने? केदार हाजरा जी ने जितने भी सड़कें थी रघुवर दास से कार्यकाल से लेकर के अभी तक और 2005 में भी लगातार क्षेत्र भ्रमण करके और डेवलपमेंट का काम किया है। नए ब्लॉक बने हैं, आपको कई पावर स्टेशन बने हैं जो नहीं था, बिजली की समस्याएं थी, आपको कारोडी में बना है, फिर चरघरा के अंदर एक गांव है वहाँ पे बना है, उधर भेलवा घाटी में बना है, अभी आपको भेलवा घाटी में एक बहुत बड़ा आवासीय विद्यालय बना है और सड़कें सब जगह पक्की हो गई है। एक बात बताइए, यदि भाजपा आपको टिकट देती है, तमाम समीकरण को हम अलग कर दें, मंजू कुमारी आई और गीता हाजरा की इंटरव्यू होगी, सारा खत्म कर दे, मान लेते हैं कि कामेश्वर पासवान को ही भाजपा इस बार चुनावी अखाड़े में उतारने जा रही है, तो आपका जमुआ की जनता के लिए 3 या 5 प्राथमिकताएं क्या होगी? वैसा क्या 5 सपना होगा जो सबसे पहले पूरा करेंगे आप? सबसे बड़ा बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए लगेंगे निश्चित है। और मेरा एक शुरू से रहा है, मैं नोटबुक लेके चलता हूँ जी, कल क्या वर्क है उसको आज ही एक्सरसाइज करता हूँ। और कोई भी कार्यकर्ता फ़ोन करता है, चाहे वह सदर अस्पताल में एडमिट हो या उसको ब्लड की ज़रूरत हो या एक्सीडेंट हो गया या पोस्टमार्टम कराने की बात हो, वहाँ जो कठिनाइयाँ आती हैं जो पदाधिकारियों से क्लर्कियल में, तो उसको समाधान करता हूँ, उसी में मेरी संतुष्टि होती है। और ये मैं बराबर जारी रखूँगा, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को समाधान करना, उनके थाने में कोई प्रॉब्लम है तो उनकी बात को रखना। जमुआ विधानसभा में अभी कॉलेजों की संख्या कितनी है? जमुआ विधानसभा में डिग्री कॉलेज, आपको डिग्री कॉलेज है, लंगटावा कॉलेज है, वहाँ भी जब हम उस पहले रामविलास जी के साथ जुड़े हुए थे तो मेडिकल कैंप लगवाए और CSR फंड से 18 लाख की लागत से लेबोरेटरी रूम बनाए, तब जाकर के उस कॉलेज को एफिलिएशन मिला। मैंने काम किया है, इसलिए मैंने दावा रखा और क्षेत्र में लगातार मैं सक्रिय रहा हूँ और उन प्राथमिकताओं में बोला मेरा काम है लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। और जो कार्यकर्ता है या जनता है जिनको जो तकलीफ़ है, कोशिश करता हूं कि इनके तकलीफ़ को दूर करूं। और मैं वोट हाथ में नहीं रहता हूं, अगर सुबह मैं आवास पर रहता हूं तो कोई अगर आ गया तो सबसे पहले उससे मिलता हूं, चाहे मैं ब्रश किया हुआ, नाश्ता किया हूं, पूजा करूं या ना करूं, पहले कार्यकर्ता से मिलो। मैंने तो लास्ट सवाल कह दिया था। हाँ, क्योंकि एक सवाल और याद आ गई जी। यदि भाजपा आपको उम्मीदवार बनाती है जी, तो पासवान जाति जिसकी संख्या लगभग वहाँ 63,000 है, पासवान अनुसूचित जाति, पासवान, रविदास, तुरी और रज्जक मिलाकर के, ये चारों जातियां जो हैं, इस सच को भी आप स्वीकार करना पड़ेगा कि इनके अंदर जय भीम की प्रवृत्ति ज्यादा है और भाजपा से कहीं न कहीं एक दूरी है। तो क्या ये जातियां, ये जो 63,000 का वोट हमारे जो जय भीम का संगठन से जुड़े हुए, हाँ, अब जिनका अम्बेडकराइजेशन हम समझ गए या जो वैसे लोगों को लोग भ्रमित करके किया। मैं जिला परिषद का उपाध्यक्ष रहा और मैं कोई कास्ट करके काम नहीं किया। जो लोग आए थाना में, जिनको भी प्रॉब्लम हुआ, मैं स्वयं गया हूँ,
मैं कभी ठाठ न रखा कि मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन हूँ, मैं नहीं जाऊँगा टेलीफोन कर दूँ। मैं स्वयं जाकर के उसका काम किया, चाहे वह अम्बेडकराइज वाले लोग हों या जय भीम सेना के लोग हों या कोई भी हो। नहीं, आपने कहा कि अम्बेडकराइज जो लोग हैं वो दिग्भ्रमित लोग हैं। उसको दिग्भ्रमित कर दिया गया है अच्छा, भाजपा से दूरी बनाने के लिए। अभी हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, कल ही कार्यक्रम है 15 तारीख को। अनुसूचित जाति के सारे नेता लोग आ रहे हैं जो दलित बस्तियों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब के उन 5 स्थान को तीर्थस्थल बनाया, तीर्थस्थल में जहाँ बाबा साहब जन्मे, जहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। भारत के जिस भारतीय संविधान की रचना बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी उसका पूरा सम्मान भी किया। हाँ, पूरा सम्मान किया। आपको बता दें, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो का पूजा या माल्यार्पण या नमन करना पहले कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं होता। अब पंचायत सचिवालय से लेकर वार्ड कार्यालय तक बाबा साहब की फोटो लगाना अनिवार्य किया है, तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। ये दलितों के बीच बताते हैं, ये उन लोगों के बीच बताते हैं जिसको दिग्भ्रमित किया है कि आप भाजपा से दूर रहो, भाजपा हमारी नहीं है। लेकिन उसको बताते हैं कि भाजपा कैसे आपको डेवलप, हम अपने उदाहरण देते हैं, भाजपा ने हमको आगे बढ़ाया है। तो ये जो 63,000, ये 63,000 है पार्टी। आपको यदि भाजपा टिकट देती है तो ये 63,000 वोट बैंक है। हम क्या मान के चलें कि इसमें से 50,000 आपके साथ जाएगी? निश्चित, 40,000 निश्चित। मैं आपको बता देता हूं, मैं मुस्लिम समाज में भी लोगों का काम किया और मेरा सभी लोगों को मदद करते हैं। अगर तो एक बड़ा इशारा कर रहे हैं कि हम यदि भाजपा मुझे टिकट देती है तो मुस्लिम समाज का उसका भी वोट ले लेंगे, उसका भी वोट ले लेंगे। हम सबको काम किए हैं, कई लोगों को ब्लड दिलाए, कई लोगों को मदद किए हैं। आज मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, हाँ, वो उस नारे पर भाजपा में इकलौते आप चले हैं। हम नहीं, और लोग चले हैं, लेकिन मैं अपने जिला में, अपने जमुआ विधानसभा में सबका समान दृष्टिकोण से आदर करता हूं। उनके सोच को बदलता हूं कि भाजपा के प्रति अगर नकारात्मक सोच है तो वहां डिस्कस करता हूं, आप भाजपा से क्यों दूरी जाते हैं? भाजपा में जो कटोगे तो बटोगे वाला जो ग्रुप है उससे दूर रहे हैं। नहीं, वैसा ग्रुप नहीं, वो कोई चला देते हैं, अलग बात है। लेकिन गिरिडीह जिला में लोगों को जहां तक मेरी पहुंच है, मैं कोई भी मेरे दरवाजे पर आ गया या टेलीफोन कर दिया, चाहे वह किसी भी जाति धर्म से हो, मैं सबसे पहले उनका मदद करता हूं। बाबा साहब का जो सपना था कि जाति विहीन, वर्ग विहीन या जाति रंग भेद किसी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब मदद करिए। पहला है कि मदद, मानव है ना, मानव है, मानव है, मदद करिए। मदद, यही मैंने मदद किया, यही आपका फलसफा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। इसमें देखते हैं क्या होता है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। यदि इसी तरह के वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों और सगे संबंधियों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। शुक्रिया।